बच्चों, सैम्पल क्वेश्चन पेपर क्लास 12 2025-26 में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है 2 मार्क्स में। हमें क्या करना है, इवेल्युएट करना है जो ये दे रखा है। इस वैल्यू हमें देखने की क्या वैल्यू निकलेगी और में करके हमें दे रखा है कि फाइंड द डोमेन ऑफ कॉस इनवर्स 3x - 2 हमें दे रखा है। तो चलिए पहले हम ये सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, हमें क्या इवेल्युएट करना है, tan इनवर्स -1 प्लस π/3। तो ये वैल्यू आपको निकालनी सीख ली है आपने चैप्टर 2 में, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है ना। तो कैसे वैल्यू हम निकालते हैं, जरा उस पे आ जाओ। तो ये रफली है, आपको सॉल्यूशन में नहीं करना है, इसकी वैल्यू नहीं निकालनी सॉल्यूशन में, आपको रफली कर लेना है कि कैसे निकालते हैं वैल्यू। पहले तो ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि डायरेक्टली ये वैल्यू होती क्या है, पर हमें निकालनी है तो कैसे निकाल लेंगे। इसे लेट कर लेते हैं इक्वल टू x के। अब ये इनवर्स है, इनवर्स का मतलब क्या, 1/x है, 1/tan है। तो ये tan जो है इधर डिवाइड में है तो इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, तो -1 इक्वल टू tan x आ गया। अब tan में ये वैल्यू किसकी होती है, इधर लिख लेते हैं इसे करके सही से। tan में ये वैल्यू 1, tan में 1 वैल्यू कहाँ होती है, जल्दी से बता दो कौन सी डिग्री की होती है। tan 45 डिग्री, और 45 डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या आएगा, π/4। tan से tan कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या आ गई है, -π/4। तो यहाँ ये पुट कर सकते हैं -π/4, तो यहाँ पुट करते हैं tan, पुट करेंगे -π/4 प्लस π/3। एलसीएम क्या आया होगा, यहाँ एलसीएम आया होगा 12, और माइनस के 3x और प्लस के 4x आया होगा, ठीक है। अब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, सॉरी यहाँ तो ऊपर पाई है तो पाई लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो 4π में से 3π हमारा कैंसिल आउट होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो क्या आएगा, पाई आएगा, π/12 ये तो आएगा। तो π/12 को अब हम कैसे इसे करें सॉल्व, ठीक है। तो पहले यहाँ देख लो कि पाई को हम क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री ले सकते हैं, और ये 12 ये इससे कैंसिल हो जाएगा, कितने टाइम्स, 50। तो tan 50 डिग्री है ना ये। अब tan 50 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 2 - √3। अभी रुको, ये वैल्यू देखेंगे कि कैसे आई। तो ये देखो, अब ये इधर लेके चलते, ये तो आंसर आ गया कि ये आंसर। अब ये कैसा आया उसे देखो, tan को हम कैसे इसे ब्रेक करके लिख सकते हैं, 45 डिग्री -30 डिग्री लिख सकते हैं ये। अब tan का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो हमारे पास आ गया। tan का फॉर्मूला क्या होता है, tan a - b का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है tan a - tan b अपॉन 1 प्लस tan a और tan b। तो यहाँ ये क्या काम कर रहा होगा, ये a का काम कर रहा है और ये b का, तो इसमें वैल्यू पुट करो जरा। तो tan a की वैल्यू क्या है, 45 डिग्री, ठीक है। इसकी वैल्यू है 30 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan a 45 डिग्री और tan 30 डिग्री। अब tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1 और tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है। 1 + 1 वैल्यू है tan 45 डिग्री की, और tan 30 डिग्री की है 1/√3। तो यहाँ एलसीएम लेंगे हम √3, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 - 1 आया, अपॉन यहाँ भी हमें एलसीएम ही लेना पड़ेगा √3, तो यहाँ √3 + 1 आ गया है। √3 से √3 कैंसिल, तो √3 - 1 अपॉन √3 + 1। अब हमें क्या करना है, इसे रेशनलाइज करना है, तो हमें मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी √3 - 1 और √3 - 1 से, ठीक है। तो ऊपर क्या बना, ये ऊपर तो बन गया √3 - 1 का होल ऑफ स्क्वायर, और अपॉन में एक बार प्लस में और एक बार माइनस में है, तो क्या लिख सकते हैं, a² - b² का फॉर्मूला बन गया, तो a² - b का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। तो इसे ओपन करो तो a का स्क्वायर तो रूट हट जाएगा 3, 1 का तो एज इट इज 1 ही रहेगा, और माइनस का 2 √3 आ गया। जब इस फॉर्मूले को ओपन करेंगे a² + b² - 2ab से, और ये रूट हट गया, क्या आ गया हमारे पास 3, और ये आ गया हमारे पास -1।
तो 4 माइनस 2 अंडर रूट 3 और अपॉन में क्या आ गया 2। तो यहाँ से कॉमन लेंगे 2, तो 2 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो क्या आया 2 माइनस अंडर रूट 3। ये तो आंसर था, तो इस टाइप से आप निकाल सकते हो। ठीक है, यही तो आंसर आया था 2 माइनस अंडर रूट 3। तो इस टाइप से हम इसे सोल्व करा। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को।